सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत करते हैं और इस लाइव वीडियो में। हालेलुया। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस लाइव में जुड़े और प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय देने के लिए। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन है, अध्याय है 53 अध्याय और उसका 4 वचन और 5 वचन और 6 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सभी लोग जुड़े और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। जो भी यशायाह के अंदर है, जो अच्छे वचन हैं पुराने नियम में, मैं आज सभी वो पढ़ने की कोशिश करूंगा। 53 अध्याय उसका 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये कहाँ की कहानी है? क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद की कहानी है। हालेलुया। कि उसने क्रूस पर चढ़ाया तो उनको कोड़े मारे, हाथों और पाँव में खिले ठोकी गई। हालेलुया। और बहुत कुछ अन्याय किया परमेश्वर यीशु मसीह के, और सैनिकों ने बहुत मारा, ठोका, बहुत कुछ किया, पूरा खून निकाल दिया। और परमेश्वर ने क्या योजना रखी थी उसके मरने पर, उसके मार खाने पर। हालेलुया। ये योजना यहाँ पर लिखी हुई है। ये बहुत साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने लिख दिया था कि परमेश्वर का मेमना आएगा और वो जगत के पाप उठा के ले जाएगा। हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में कूड़ा पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। सब कुछ हमारे लिए हुआ, दुनिया के हर एक मनुष्य के लिए उसने दुख सहा है, उसने रोगों को सह लिया है, दुखों को उठा लिया है। फिर भी हम बोल रहे कि उसको वो तो मारा कूटा समझा उसको, और दुर्दशा में पड़ा हुआ हमने उसको समझ लिया, परंतु हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया।
यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, हम सबों के अधर्मों का जो बोझ था वो उसके ऊपर लाद दिया। हालेलुया। उस सामने उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो सारा पापों का बोझ जो हमारे दुनिया के लोगों का था उसी के ऊपर लाद दिया। हालेलुया। और वो क्रूस पर चढ़ गया और वो मर गया, उसके साथ हम भी मर गए। और वो जब तीसरे दिन जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। अगर वो स्वर्ग स्थानों में बिठाया गया तो हम भी उसके साथ बिठाए गए। उसको अधिकार दिए गए तो हमको भी अधिकार मिला। हालेलुया। अगर वो धर्मी ठहराया गया तो हम भी उसके साथ धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। यह है महान परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है और वो ही प्रेम है। हालेलुया। और एक वचन है जो अगर कोई युक्ति बनाता है तो उसके लिए ये वचन है। युक्ति बनाता है उसके मारने के लिए, या ऐसा कुछ हथियार बनाता है, योजना बनाता है किसी को मारने के लिए, तो उसके लिए वचन है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से एक भी सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। कि जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैंने वचन भेजा है तो पूरा होगा। हालेलुया। और जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे वह सफल करेगा, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाई जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला दी जाएगी। जयजयकार करेगी, गला खोलकर जयजयकार करेगी। क्या जयजयकार करेगी?
तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर चित्कार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हालेलुया। तब भटकड़ियों की संति सवावर उगेंगी और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा कि जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। हालेलुया। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 57 अध्याय उसका 18 वचन है कि मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 60 अध्याय 1 वचन। हालेलुया। 59 का यशायाह 59 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में 60 अध्याय पढ़ेंगे। और यहोवा यूं कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का महान निश्चय उसका वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। हालेलुया। मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और मैंने जो वाचा बांधी है वो उन दिनों के तरह नहीं है। ये एक अलग वाचा है कि अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन मेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। उसने बोला कि तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी भी नहीं हटेंगे। हालेलुया। इसलिए बोलता है परमेश्वर, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। तब अगर ये 59 वचन का 21 अध्याय जो लास्ट वचन है वो पढ़ के उसके बाद में उठ प्रकाशमान वाला वचन पढ़ो तो समझ में जल्दी आएगा। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के छाया हुआ, राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है और परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। और अन्य जाति तेरे पास आएगी कि आने के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख
वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ जाएंगे, आ रहे, तेरे पास आ रहे। तेरे पुत्र दूर से आ रहे और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसका 61 अध्याय का 1 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। यही वचन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने 40 दिन उपवास किया, उसका 32वां हुआ, आसमान से आकाश से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। उसके बाद में शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसके बाद में जब वो आराधनालय में आया तो उसने यही वचन पढ़ा था। हालेलुया। और वहीं से उसने सभी के लिए पढ़ा, लेकिन वो लोग समझे नहीं उस टाइम पर, लेकिन बाद में सब कुछ समझ में आया। हालेलुया। उसने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारों को प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है। सर्दी खांसी ज़्यादा हो गई है। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया।
मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। वही परमेश्वर जो हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते। हालेलुया। धन्यवाद। एक मिनट पे पानी पी जाता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह का। यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है। हालेलुया। मैं उसी की ओर कृपा दृष्टि करूंगा जो परमेश्वर के वचन कहते, कौन अगर कृपा दृष्टि आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा जो दीन है और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। उसी से मैं प्रसन्न होऊंगा और वही मेरा भवन बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सारे वचन प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। जो कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। जो वचन मैंने सुनाई प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद। सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, जितने लोग तेरा वचन सुने यीशु मसीह के नाम से, इनके ऊपर से हर एक रोग पीड़ा बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाते यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु आप इन पर दया करो, कृपा करो। परमेश्वर तूने सब कुछ दे दिया है, क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो विरासत का महिमा का धन है ये सभी लोग जान रहे यीशु मसीह के नाम से। उनका चंगाई दो, छुटकारा दो, अनंत जीवन दो। मैं इनके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आप दया करो, कृपा करो, छू लो, चंगाई दो, छुटकारा दो। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके पाप क्षमा किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। इनको आशीषित करो, पवित्र करो, छू लो, इनको चंगाई दो, छुटकारा दो, आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इनके लिए मैं चंगाई मांगता हूँ, सबके छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। इनके ऊपर कोई भी रोग पीड़ा बीमारी यीशु मसीह के नाम से रहने न पाए। पवित्र आत्मा इनको छू लो, इनको चंगाई दे दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इनको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, कर्जों से बाहर निकलने की जो भी जरूरतें वो सब जरूरतें पूरी होने के लिए मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबसे ज़्यादा परमेश्वर यीशु मसीह का वचन पढ़े, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको नीचे चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर
दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़े आप। हालेलुया। जो परमेश्वर दान के बारे में लिखा है। मैं आपको आगे मैं मेरे प्रोफाइल पर यह फोटो वचन भेज दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।